सभी साथियों को राम राम। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अकेला प्राणी में स्वागत है। प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक, शेयर व कमेंट करना न भूलें। साथियों, क्या पूजा करते वक्त आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी अज्ञात दैवीय शक्तियाँ हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है। ध्यान या पूजा पाठ करने से हमारे मन को एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है। हम ध्यान और पूजा मन की अशांति को दूर करने के लिए करते हैं ताकि हमारे मन को शांति मिले और हमें किसी प्रकार की बेचैनी ना हो। ध्यान या पूजा करते समय हमारे साथ कुछ अजीब सी हरकतें होती हैं, जैसे ध्यान या पूजा करते समय आंखों से आंसू निकल आए तो इसका भी एक रहस्य होता है। आपको यह जानना अति आवश्यक है कि यदि पूजा पाठ करते समय आंखों से आंसू निकल आए तो आपको ईश्वर की दिव्य शक्ति हमें कोई संकेत दे रही होती है। जब ध्यान या पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहे हैं, अर्थात आप जिस भगवान का ध्यान या पूजा पाठ कर रहे हैं उनसे आपका कनेक्शन हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो गई है। जिस प्रकार भूख लगने पर खाने का दिल करता है, ठीक उसी प्रकार जब हम पूजा करते हैं तो आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे देवी देवता हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसे किस भगवान या किस पूजा स्थल पर जाना चाहिए? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे मनुष्य, तुम्हें जिस भी तीर्थ स्थान और जिस भी भगवान की पूजा करने पर आंखों में आंसू आ जाए तो वही भगवान और तीर्थ स्थान तुम्हारे इष्ट देव हैं। इसलिए जिस भी भगवान का ध्यान या पूजा पाठ करने पर आंख में आंसू आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि आपकी पूजा सफल हो गई और भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हुए और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशाल का शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण यह माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है और शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। जब भी हम पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में भगवान का वास है। इसी कारण जब हमारी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। यह संकेत बहुत साधारण होते हैं परंतु हम ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। हम कितनी भी चिंता में क्यों ना हो, हमें शांति महसूस होने लगती है क्योंकि सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते या सुनाते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू आने लगते हैं। ईश्वर की शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। साथियों, अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं
क्या हैं वो रहस्य? यदि आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वर की शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की गई हर प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो ईश्वर से अपने जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात है दीपक की ज्योत का बढ़ना। साथियों, अग्नि पंच तत्वों में से एक है। अग्नि में भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखे दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए, तो यह ईश्वर का संकेत है कि वह आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। यदि धूप बत्ती का धुआं आपके इष्ट देव की तरफ जा रहा है, तो इसका अर्थ है प्रभु ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय वह फूल आपकी ओर गिरता है, तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वह उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। भगवान शिव की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गौमाता आती हैं, तो यह बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गौमाता की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। साथियों, अगर आपको भी पूजा करते समय ऐसे संकेत मिलते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका लाइक व कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां देते रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें व मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।